रब जाने मेरा रंग दिया तेरे इश्क ने यूं, हो गया मैं तू ही तू। रंग तूने कैसा है चढ़ाया, सुन यारा सुन यारा। ये फजूल बातें नहीं है, ये सच है। ये वो सच है जो खंजर की तरह मेरे सीने में गड़ा हुआ है। तो जब तक नहीं निकलेगा मैं ऐसी तड़पती रहूंगी। क्या हुआ लाली, किसका फोन था? सब खैरियत तो है ना? सुन यारा सुन यारा। अभी तो लाली का गम भी हल्का नहीं हुआ था और इतना बड़ा धचका लगा। सबिया भाभी के बाद असद भाई का यूं चले जाना शाने के लिए बहुत बड़ा हादसा है। शुगर की वजह से सर्जरी का रिस्क भी नहीं लिया जा सकता था। पता नहीं शुगर कैसे बढ़ गई एकदम। वैसे भी मौत को कौन टाल सकता है, बहाना मिल जाता है बस। इतने लोगों को मरते देखा है अपने सामने, लेकिन जब आपका अपना ही अपनी नजरों के सामने दम तोड़े तो अपनी जात एक बेमानी और बेकार शय लगती है उस अजीम ताकत के आगे। इंसान का सारा भरम उसकी अपनी ही नजरों में ढेर होता नजर आता है। सही कह रहे हो, यही उसकी पहचान का लम्हा होता है। खैर, तुम कराची कब जा रहे हो? जाना तो कल ही था, लेकिन यहाँ बहुत टेंशन है। तुम 2-4 दिन और रुकना, मैं हफ्ते बाद फिर आऊंगा। ओके। क्या हुआ? कुछ नहीं, तुम्हारा दुपट्टा चाय में गिर रहा था। अच्छा सुनो, आइंदा मेरे कमरे में मुझे डिस्टर्ब करने मत आया करना, माँ के कहने पर भी।
जा रहे हो बेटा? जी, लेकिन अगले हफ्ते फिर चक्कर लगाऊंगा। हॉस्पिटल में कुछ इमरजेंसीज आ गई थी, इसलिए जाना पड़ेगा। हाँ, तो मर्दों के भी तो 100 काम होते हैं, और जो चले गए हैं वो लौट के तो नहीं आएंगे। ये गम तो अब उम्र भर का है, ये गला पूरा नहीं हो सकता। जाने वालों की कोई कमी पूरी नहीं कर सकता। आमना आपको रोशनी के लिए हौसला रखना है। आप ही उसकी सब कुछ है। उसी के लिए तो जी रही हूं। ठीक है बेटा, तुम जाओ। अल्लाह तुम्हारा हामी हो नासिर। खुदा हाफिज। तुम यहाँ अकेले इतनी सर्दी में क्यों बैठी हो? अंदर जाके बैठ जाओ अम्मी के पास। आप जा रहे हैं? लेकिन खुरम इधर ही है, और अगले हफ्ते जब मैं दोबारा आऊंगा तो हैना के साथ लेता आऊंगा। यहाँ तो बरसों के साथ पल भर में छूट गए। जिनके बगैर रहना मुहाल लगता था, आज उनके बगैर जिंदा बैठे। देखो, इंसान की जिंदगी सिर्फ एक रिश्ते के इर्द-गिर्द नहीं घूमती। तुम्हारे आसपास बहुत से रिश्ते हैं, बहुत सी मोहब्बतें हैं जो सहारा देती हैं, इंसान को बिखरने से रोकती हैं, एक छांव का एहसास देती हैं। अगर ऐसा ना होता तो इंसान मरने वाले के साथ ही मर जाता, लेकिन ये कानून फितरत है, वो किसी को अकेला नहीं छोड़ती। लेकिन बाप जैसी छांव तो नहीं मिलती ना। बेशक, लेकिन हकीकतन हम जाने वाले के लिए नहीं, बल्कि खुद के लिए रो रहे होते हैं। अपने तन्हा हो जाने पर मातम करते हैं, अपनी तवक्कुआत और वाबस्तगी के टूट जाने पर होते हैं, और ये रोना हमारी मजबूरी है। कभी कभी आप कितनी सख्त बातें करते हैं ना, सफाकाना। हकीकत सख्त और सफा की होती है, लेकिन ये इल्जाम नहीं है, सच है। हम सबके साथ यही होता है। हम रिश्तों और ताल्लुक से खुद को बांध लेते हैं और उसी में तहफ़्फ़ुज़ महसूस करते हैं।
और जब उनमें से एक भी कड़ी टूट जाए बिखर जाते हैं और अपने तन्हा होने के खौफ से रोते हैं। तो क्या रोना नहीं चाहिए? जब कोई अपना बिछड़ जाए तो आंसू तो बहते हैं ना। जरूरी तो नहीं सबके सीने में आप जैसा सख्त पत्थर जैसा दिल हो। शायद तुम सच ही कहती हो। मैं रोज बरोज हकीकत पसंद होता चाह रहा हूं, या फिर मेरा तसल्ली देने का तरीका दूसरों से मुख्तलिफ है, लेकिन हकीकतन मैं तुम्हारे दुख में शरीक हूं। इश्क दे रस्ते चलना नी सौखा, करके वफावा लबदाए धोखा। हाँ जुआ च डूब गए जख्म Anyways, take care. शकदा सहनाए औखा। दिल की तह में जख्म छुपे हैं, कदमों तले सब रास्ते रुके हैं। खुशियों के साए सर से उठे हैं, सजदों में आंसू सारे झुके हैं। रंग दिया तेरे इश्क ने यूं, हो गई मैं तू ही तू। रंग तूने कैसा है चढ़ाया, सुनियारा सुनियारा। फोन है जी। मना कर दो, मुझे किसी से बात नहीं करनी। वो लाली बाजी हैं जी। हेलो हेलो। हाँ रोशनी, अब कैसी हो तुम? संभल ही जाऊंगी। आप भी तो संभल गई है ना। बिछड़ जाने और बदल जाने में ज्यादा फर्क नहीं होता। जब लोग बदल जाते हैं ना तो भी जुदाई होती है। हाँ लाली, आप तो खुद एक बहुत बड़े गम से गुजर रही हैं। ऐसा गम जिस पे खुरन भी बहुत मुश्किल से आती है। आप मेरे लिए परेशान ना हो। मैं तो आपके गम में शरीक भी ना हो सकी। तुम ऐसा क्यों नहीं करती कि चेलम के बाद कुछ दिन के लिए मेरे पास आ जाओ? नहीं लाली, यहाँ से एक लम्हे भी कहीं जाने का दिल नहीं चाहता मेरा। मैं समझती हूँ रोशनी, लेकिन निकल आओ। आ जाओगे तो तुम्हारा भी दिल बहल जाएगा। वहाँ पे तो असद भाई की यादें हर जगह बिखरी हुई हैं। वैसे भी जब इंसान तन्हा होता है ना तो दुख को बुलाना बहुत मुश्किल होता है। आप बहल सकी हैं लाली? शायद हम खुद को धोखा देते हैं और आप भी अपने आप को धोखा दे रही हैं कि आप बहल गई हैं। लेकिन लाली, मेरे अंदर तो खुद को धोखा देने का भी हौसला नहीं है। मैं आपकी तरह हौसलामंद नहीं हूं।
मैं बहल नहीं पाऊंगी। कभी कभी इंसान को ऐसे लगता है कि वो मुकम्मल तौर पे टूट चुका है, बिखर चुका है, पर ऐसा होता नहीं है। कुदरत बहुत मेहरबान है रोशनी। जब हमें कोई गम देती है ना, तो उससे ज्यादा हमें उस गम को बर्दाश्त करने का हौसला देती है। और अगर ऐसा नहीं होता ना, तो हमें जगह जगह जा बजा जिंदों के कब्रिस्तान नजर आते हैं। शायद मैं चाहते हुए भी आपके पास नहीं आ सकती लाली। पापा की यादें ही मेरा कीमती असासा है। मैं इन्हें नहीं छोड़ सकती। मेरे पास पापा की यही निशानियां हैं, उनकी याद है। अच्छा चलो ठीक है, अब अगर आ नहीं रही हो तो एक वादा मुझसे करना पड़ेगा तुम्हें। अब रोगी नहीं तुम बिल्कुल भी। अपने साथ साथ आमना खाला का भी ख्याल रखो प्लीज, उन्हें जरूरत है इस वक्त तुम्हारी। कोशिश करूंगी लाली। मैं तुम्हारा इंतजार करूंगी, और जैसे मेरी इद्दत खत्म हो जाएगी मैं खुद चक्कर लगाऊंगी तुम्हारे पास। ठीक है, खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। दिल की तह में जख्म छुपे हैं, कदमों तले सब रास्ते रुके हैं, खुशियों के साए सर से उठे हैं, सजदों में आंसू। ये लो चाय पियो और अपनी सारी सोचों को उठा के दूर फेंक दो। मैं बता रही हूँ आपको, 2 दिन से ज्यादा ना मैं इस कैद खाने में नहीं रहने वाली। ये कहाँ से कैद खाना हो गया? मेरा इतना बड़ा प्यारा खुला खुला घर। और सुनो, मैंने सुबुही को तो माँ की तरफ भेज दिया, तो तुम्हें मुकम्मल आजादी यहाँ पे एंजॉय करो। एक मेरी सास हैं, बीमार शिमार रहती हैं, तुम्हें देखी तो हैं, और रात में मसूद और हारून के साथ 2-4 घंटे गपशप करेंगे। हाँ, आप लगाइएगा गपशप, मुझे नहीं लगानी। देखो तानिया, तुम हालात को सुधारने की बजाय ना बिगाड़ने में लगी हुई हो। जितना बिगाड़ चुकी हो वो कम है। मैंने बिगाड़े? नहीं तो माँ ने बिगाड़े हैं। बस जो कुछ हो गया उसमें किसका कितना हाथ था, इस पे बहस करने की जरूरत नहीं है। मैं तुम्हें यहाँ इसलिए नहीं लाई हूं। हाँ, आप तो बस लेक्चर देने के लिए लाई हैं। कल से बोली जा रही हैं, बोली जा रही हैं, बोली जा रही हैं। लेक्चर नहीं है, तुम्हें समझा रही हूं, तुम्हें अकल दे रही हूं कि जिंदगी कैसे गुजारी जाती है, ये सिखा रही हूं मैं तुम्हें। अच्छा छोड़ो, चाय पियो, ठंडी हो रही है। आपने सबूही को वहां क्यों भेजा है? अरे यार, उसे क्यों भेजा इसकी फिक्र करने की तुम्हें जरूरत नहीं है। तुम इस बात की फिक्र करो कि तुम्हें यहाँ कैसे रहना है और आगे जिंदगी कैसे गुजारनी है। उसके लिए तो आप है ना, घरेलू स्कूल खोल के जो बैठी हुई हैं। बोल लो तुम, अभी थोड़े दिनों की बात है, कुछ वक्त के बाद तुम देखोगी कि तुम एक खुशगवार जिंदगी गुजार रही होगी, शादीशुदा, एक बच्चा हाथ में, और फिर इन सोचों पे बैठ के तुम अपने आप पे हंसोगी। तो आपको लगता है कि सैफी भाई सबूही से शादी कर लेंगे? हाँ, क्यों नहीं? बहन के लिए कुर्बानी तो देनी पड़ेगी ना उसे। तो हर बार वही क्यों दे कुर्बानी? कोई फर्क नहीं पड़ता है, कोई अनोखा काम नहीं हुआ हमारे घर में। तलाकें होती हैं, 2-2 बार होती हैं, घर फिर बस जाते हैं, किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता है। और तुम ये बातें छोड़ो, वो हारून आने वाला है, मसूद के साथ ही आ जाता है शाम में, तो उसके सामने को उल्टी सीधी बातें मत करना, समझ आइए? और ये हुलिया क्या बना के रखती हो तुम? इसके जाविये दुरुस्त करो। देखो तानिया,
मेरी बात मानोगी ना तो तुम खुश रहोगी। ना मान के देख लिया ना तुमने, अब मान के भी देख लो, हैं? तुम सच कहते हो तलाल सिकंदर, हम अपने लिए रोते हैं, अपने लिए जिंदा भी रहते हैं, और यही कानून फितरत है। देखिए, आप दोनों मेरी बात कान खोल के सुन लें। इस घर में मेरी शादी की बात अब नहीं होगी, प्लीज। ये टॉपिक अब कोई नहीं छेड़ेगा। सोचता हूं कि इंसान सुकून की तलाश में दर बदर भटकता रहता है उम्र भर, लेकिन अगर सुकून उसके अंदर ना हो ना तो फिर कहीं नहीं मिलता। सुन यारा आज पापा को जुदा हुए 2 माह से ऊपर हो गए। कितनी अजीब बात है, जिस दुख और रंज का इंसान फकत सोच कर ही कांप उठता है, जब वो सर पे पड़ती है तो सह ही लेता है। और इससे अजीब बात कि जिसके बगैर जिंदगी गुजारने का तसव्वुर बल्कि जिंदा रहना तक मुहाल लगता है, इनके जाने के बाद जिंदा रहते हैं, जी रहे होते हैं। लगता है मरने वाले के साथ खुद भी मर जाएंगे, मगर नहीं मरते, जिंदा रहते हैं। तुम्हारी शाख से तो पत्ते जुड़ते हैं और तुम बंजर और खाली हो गई, मगर जिसका पूरा शजर उखड़ गया हो, वो आंगन कितना सूना हो जाता है, कितनी धूप उतर आती है। इंसान की जिंदगी सिर्फ एक रिश्ते के इर्द-गिर्द नहीं घूमती। तुम्हारे आसपास बहुत से रिश्ते हैं, बहुत सी मोहब्बतें हैं जो सहारा देती हैं, इंसान को बिखरने से रोकती है, एक छांव का एहसास देती है। अगर ऐसा ना होता तो इंसान मरने वाले के साथ ही मर जाता, लेकिन ये कानून फितरत है, तो किसी को अकेला नहीं छोड़ती। लेकिन हकीकतन हम जाने वाले के लिए नहीं, बल्कि खुद के लिए रो रहे होते हैं। अपने तन्हा हो जाने पर मातम करते हैं, अपनी तवक्कुआत वाबस्तगी के टूट जाने पर होते हैं, और ये रोना हमारी मजबूरी है। तुम सच कहते हो तलाल सिकंदर, हम अपने लिए रोते हैं, अपने लिए जिंदा भी रहते हैं, और यही कानून फितरत है। मैं भी तो जिंदा हूँ, इस फितरत के खिलाफ ना हम जी सकते हैं और ना मरने की ताकत रखते हैं। नूर बसाइन अखियों में तेरा, कब हुई तेरी मैं रब जाने मेरा, रंग दिया तेरे इश्क ने यूं, हो गई मैं तू ही तू, तू ही तू। मान क्यों नहीं जाती हो? कुछ दिनों के लिए चले जाते हैं ना सिकंदर बेटा, दिल बहल जाएगा। वहाँ ऐसा कौन सा दिल बहलाने का सामान है दादी? बेटा सब अपने हैं वहाँ पर, सब रिश्तेदार हैं, और ये रिश्ते भी तो अल्लाह ने रखे हैं। मैं अपने आप को ना कंपोज करना चाहती हूँ दादी, अपनी स्टडीज कंप्लीट करना चाहती हूँ। पापा भी चाहते थे कि मैं मास्टर्स कर लूँ,
मैं सिर्फ पढ़ना चाहती हूँ। कर लेना मास्टर, अच्छा है, मसरूफ रहो, ठीक रहोगी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी, आप लोगों ने मुझे बुलाया था। हाँ, ज़रूरी बात करनी है तुमसे। तलाल असद का चेलम हो गया है। अगर तुम राजी हो तो मैं आमना आपा से बात करूं तुम्हारी और रोशनी के रिश्ते की। अभी सिर्फ हम बात तय करेंगे, रस्म वस्म कुछ नहीं करेंगे। अम्मी प्लीज। क्यों तलाल, क्या हुआ? रोशनी इतनी अच्छी तो है। मैंने कब कहा ऐसा नहीं है। तो तुम इतने शॉक क्यों हो गए हो? देखिए, आप दोनों मेरी बात कान खोल के सुन लें। इस घर में मेरी शादी की बात अब नहीं होगी, प्लीज। ये टॉपिक आप कोई नहीं छेड़ेगा। बट हुआ क्या है? मैंने कहा ना। और जो भी इस बारे में बात करेगा अब, वो नतीजे का जिम्मेदार खुद होगा। आ जाओ, पकड़ो। नौरा, ये पकड़ लिया। अस्सलाम वालेकुम बीजा। वालेकुम सलाम बेटा। ये ठक्के के पैसे दो मुझे। मेरा बच्चा अल्लाह तुझे नसीब करे। खुश रहो, खुश रहो। ये जरा भाई गरीबों में बांट देना। तरस गया था मेरा दिल तुम्हें देखने के लिए। इसमें भी कोई नाराज होता है क्या? आओ बैठो मेरा बच्चे, बैठो। फिर सदके जाओ, ठंड पड़ गई है मुझे तुम्हारे आने से। शुक्र तेरा मालिक, शुक्र है मेरा बच्चा घर आया वापस। तो मुझे एक बात बता, मुल्क छोड़ने से सोचें बदल जाती हैं क्या? दुख का एहसास खत्म हो जाता है? बीजान, सोचा तो मैंने यही था कि मगरिब की हवाओं में मेरा गम मांद पड़ जाएगा, लेकिन जो आसूदगी अपने देश की मिट्टी में है ना, वो कहीं नहीं है। देखो नहीं है। अब देखो ना, ये तुम्हारा घर जो है, ये तुम्हारे आने से कितना जगमगा रहा है। हर शय अपनी जगह है। अगर तुम नहीं थे तो इसमें खूबसूरती नहीं थी। लगता था कि कुछ कमी है। अब देखो इसमें कितनी रोशनी आ गई है। हर चीज अपनी जगह पे जाके ठहर गई है। बच्चा, मेरा बच्चा, माँ सच्ची मेरा बेबी। लव यू टीचर। I love you too, beta. I love you very much.
अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है? बिल्कुल ठीक, आप कैसी हैं? मैं ठीक हूँ। बड़ी खुश दिखाई दे रही हो। आपकी दुआओं से आफाक पाकिस्तान आ रहा है इसी हफ्ते। अब मैं शादी की तैयारियां फौरन शुरू कर दूंगी। अरे वाह, ये तो बहुत अच्छी खबर सुनाई है। आओ ना, आओ आओ, बैठो। बस अब आप मेरी अमानत मुझे दे दें। हाँ हाँ, क्यों नहीं। मैं भी यही चाहती हूँ कि हिना अपने घर की हो जाए और ये जिम्मेदारी भी अदा हो जाए। अरे लाइबा का है, वो नहीं आई? लाइबा आई है, बाहर अयान के साथ खेल रही है। हिना और लाली कहाँ हैं? उन्हें भी मैं मिठाई खिलाऊं? वो दोनों बाजार गई हैं। लाली को अयान की कुछ चीज़ें लेनी थी। वो आफाक का सुनेगी ना तो बहुत खुश होगी। इसीलिए तो लाइबा साथ आई है कि हिना को खुद खबर देगी। हाँ। मैं भी यही चाहती थी कि लाइबा की खुर्रम से मंगनी की रस्म अदा हो जाए, मगर खुर्रम है वो कहता है पहले तलाल की शादी होगी फिर मेरी। अब बताओ जरा, तलाल ने भी जिद पकड़ ली है, पता नहीं क्या ठान के बैठा है। हाँ तो ठीक है ना, तलाल इस घर की पहली औलाद है, तुम पहले तलाल की खुशी देख लो। बल्कि मैं तो कहती हूँ तुम हिना की शादी में ही तलाल की शादी भी कर दो। पता नहीं, इस लड़के ने भी पत्थर पे लिख दिया है, गोया सिद्ध। तुम फिक्र नहीं करो, अल्लाह सब आसान करेगा। चाय बना दो। अरे बीजान, इतना सब कुछ बना डाला आपने। अरे बेटा, मैं अब कहाँ पका सकती हूँ। ये तो बेचारी मेरू निसा ने ना किचन संभाल लिया है, वरना तो मैं इन घुटनों पे खड़े ही नहीं हो सकते। वो तो बेटा आज तुम्हारे आने की खुशी में ना मेरे बदन में जान पड़ गई। आपने कभी मुझे फोन पर बताया नहीं कि आपकी तबीयत ठीक नहीं रहती? मैं बता देती तो क्या तुम वापस आ जाते? आप नाराज हैं मुझसे बीजान? हाँ, होना भी चाहिए। नहीं तैफी, मैं तुमसे नाराज नहीं हूँ। बस तो किस बात का है कि तुम इतने कम हौसला और कमजोर कब से हो गए? इतने कि तुम्हें उस पे काबू पाने के लिए बाहर की राह इख्तियार करनी पड़ी। देखो तैफी, कोई भी गम जो होता है ना, वो किसी इंसान की बर्दाश्त या हिम्मत से ज्यादा नहीं होता। बस ये है हाँ कि अपना कम हिम्मती की वजह से वो ज्यादा तकलीफ देता। हाँ बीजान, सोचता हूँ कि इंसान सुकून की तलाश में दर बदर भटकता रहता है उम्र भर, लेकिन अगर सुकून उसके अंदर ना हो ना तो फिर कहीं नहीं मिलता। खाना तो खाइए, ठंडा हो रहा है। खाओ खाओ। अरे मेरू निसा आके बच्चे ये जरा सुबह सर्व करो, ये कबाब दो तैफी साहब को। थोड़ा मुझे लगता है आप यहाँ छुपे हो और अब पकड़े जाओगे। मुझे लगता है कि अब मैं
पकड़ लूंगी। ये क्या हरकत थी? अरे ये बोर हो रही थी, तुम्हारे साथ खेलना चाह रही है, खेलो। एवे मैं काट लेती तू। काट लेती तो क्या, हल्की सी निकलती। लो ट्राई करो। आप ही करें। हमारे पास तो एक बतख है जिसका कांटा अभी तक सह रहे हैं हम। शुक्र कीजिए जनाब, बतख का कांटा सह रहे, कुत्ते का नहीं। काफी अक्लमंद हो गई हो तुम। खैर किसके साथ आई हो? अम्मी के साथ, भाई की खुशी की मिठाई देने के लिए। खुशी? किस बात की खुशी? कहीं किसी मेम से शादी तो नहीं कर ली उसने? भाई खुदा ना करे, आप कैसी बातें कर रहे हैं? आपको क्या मेरा भाई इतना कैरेक्टरलेस लगता है? इसमें कैरेक्टरलेस वाली क्या बात? शादी किया कोई गुनाह थोड़ी किया। जनाब उनकी एक आदत मंगेतर है और उन्हें क्या जरूरत है फीकी फीकी मेमू से ब्याह रचाने की। हाँ ये बात भी ठीक है, जहाँ तीखी तीखी मंगेतर हो वहाँ गोरी मेम को कौन देखेगा। चलो पार्टनर तुम आंटी के साथ खेलो, हमारा क्या है, हमारे साथ तो कोई खेलता ही नहीं। चलो अयान हम आपको स्टोरी सुनाते हैं। स्टोरी सुनेंगे आप? इंसान की जिंदगी के फैसले इंसान के अपने हाथ में होते नहीं है। लाली का मुझसे जुदा होना तकदीर का लिखा था। तुम्हें क्या लगता है कि शादी एक खुशहाल जिंदगी की जमानत है? तो ये एक्सपेरिमेंट तुम भी तो कर सकती हो। तुम्हारी इन हरकतों की वजह से तानिया की जिंदगी पर असर ना पड़े। ये जिंदगी से सारी खुशियां नोच कर फेंक दी आपने, और ये तौप भी मैंने तानिया की वजह से पहना। मैं आमना आपा को जबान दे चुकी हूँ। नहीं आपने मुझसे पूछे बगैर ही फैसला कर भी लिया? मुझे फैसला करने का पूरा हक है। अगर तुम नहीं मानोगे तो ठीक है, फिर मैं खुर्रम से उसका निकाह करवा दूंगी।